जिनके दिल में मेरे इश्क का बांबड़ मच रहा है। कहा सुनो, मैं तुम पर ऐसी बलाएं नाजिल करूंगा जो तुम्हारी कुव्वत से ज्यादा होंगी, बर्दाश्त कर लोगे? कहा हमें ना राहतों से गरज है ना आसाइशों से गरज है, हमें तो बस दीदारे यार चाहिए, विसाले यार चाहिए। मैं कोई ऐसा मंजर देखता हूँ जिसमें किसी बच्चे को तकलीफ हो रही हो, मुझे अपनी बेटी याद आ जाती है। ख्याल गुजरता है जहन में कि अगर ये अजियत, ये इम्तिहान, ये तकलीफ मेरी बेटी पर गुजरी तो क्या बीतेगा मुझ पर। तो बड़ा सब्र करने के बाद इंसान को अल्लाह का कुर्ब मैसर आता है। ओ मलाइका का सरदार जनाब जिब्रील अमी रुक गए सिदरतुल मुंतहा के मकाम पे, अर्ज की आका एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। कहा नूर तू रुक जा, इससे आगे जाना मोहम्मद मुस्तफा का काम है। इरशाद फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। कुरान मजीद के अव्वलीन मुखातिब सहाबाए किराम अलैहिमुर्रिदवान हैं और फिर सहाबाए किराम से लेके क़यामत तक आने वाले लोग कुरान मजीद के मुखातिब हैं। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने मुझे इरशाद फरमाया जब फितने ज़ाहिर होंगे तो उन फितनों के दौर में किताबुल्लाह कुरान मजीद का दामन जो थाम लेगा, अल्लाह उसकी जान भी महफूज रखेगा, उसका ईमान भी महफूज रखेगा। और फरमाया मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस किताबुल्लाह के अंदर साबिका उम्मतों के अहवाल मौजूद हैं, तुम्हारे लिए अहकाम मौजूद हैं और आइंदा आने वालों के मामलात और उनकी पेशनगोइयाँ और उनके लिए खुशखबरियाँ मौजूद हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पे ये हुक्म नाजिल फरमाया, ए हबीब आपके रब ने फ़ैसला किया है कि मेरे बंदे मेरे सिवा किसी और की इबादत न करें। इबादत सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है और इबादत करने से इंसान के नामा अमाल में अज़ीम सवाब लिखा जाता है। अल्लाह की इबादत करने से बंदे को अल्लाह की रज़ा मुयस्सर आ जाती है। अल्लाह की इबादत करने से ईमान की दलील मिल जाती है कि बंदा मोमिन है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब मिल जाता है अल्लाह की इबादत करने से। और फरमाया कि अल्लाह की इबादत करने से फ़रिश्ते बंदे का इहाता कर लेते हैं, अपने हिसार में ले लेते हैं। फ़रिश्ते इबादत गुज़ार बंदे की हिफाजत करते हैं। अल्लाह की इबादत करने से क़ब्र में मुनकर नकीर के सवालात में आसानी पैदा हो जाती है। बहुत सारे फ़ज़ाइल और बहुत सारी बरकतें इसके अलावा भी हैं जिनको इस मुख्तसर वक्त में बयान करना मुमकिन नहीं। इशारतन कुछ बातें अर्ज़ करूँगा और उसके बाद अपनी बातें अपनी गुफ्तगू समेट दूँगा। इबादत है क्या? किस चीज़ को इबादत कहा जाएगा? कौन सा अमल ऐसा है कि जो अमल तो कहलाएगा लेकिन इबादत नहीं कहलाएगा? इबादत की जो ख़ूबसूरत और जामे तारीफ़ हज़रत इमाम मनावी ने की वो बड़ी शानदार है, बड़ी ख़ूबसूरत और जामे है। फरमाया मुकल्लफ़ अपने नफ्स के ख़िलाफ़ अपने रब की ताज़ीम के लिए जो अमल करता है वो इबादत है। मुकल्लफ़ अपने नफ्स के ख़िलाफ़, इस जामे तारीफ़ में ये बरकत ज़ाहिर हुई कि अगर कोई शख्स इस्लाम कबूल नहीं करता, कलिमा नहीं पढ़ता, वो जितनी इबादत कर ले, जितना क़याम कर ले, जितना भूखा प्यासा रह के रोज़े रख ले, वो अमल तो कहलाएगा, इबादत नहीं कहलाएगी। यानी सिख, हिंदू, ईसाई, यहूदी इस्लाम कबूल न करें और अपने घर को छोड़ के मस्जिद में आके इबादत करने लग जाएं और इबादत भी अपने मज़हब के मुताबिक न करें, आपके मज़हब के मुताबिक, आपके दीन के मुताबिक करें। जैसे आप नमाज़ पढ़ते हैं इसी तरह वो भी नमाज़ पढ़ें, जैसे आप रुकू और सजदा करते हैं इसी तरह वो भी रुकू और सजदा करें। उनके अमल को अमल ही कहा जाएगा, इबादत नहीं कहा जाएगा। इबादत उस वक़्त शुमार होगी कि जब वो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूव्वत और रिसालत पर ईमान लाएंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के वहदहू ला शरीक और कादिर मुतलक होने पे ईमान लाएंगे। मुकल्लफ़ बंदा यानी जिस पे शरीयत के अहकाम लागू किए गए और उसने ज़ाहिर और बातिन से इकरार कर लिया
कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो अहकाम मेरे लिए मुरतब फरमाए हैं, सादर फरमाए हैं, ये अहकाम मैं तस्लीम करता हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी इन अहकाम इलाही और अहकाम रसूल के मुताबिक गुजारूँगा। जो बंदा अहद करे वो अगर अमल करेगा तो उसका अमल इबादत कहलाएगा। मुकल्लफ अपने नफ्स की ख्वाहिश के ख़िलाफ़। यहाँ से एक चीज़ और भी ज़ाहिर हो गई। अगर कोई शख्स, देखो तारीफ़ क्या है इबादत की, कि मुकल्लफ अपने नफ्स की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ अपने रब की ताज़ीम के लिए जो अमल करे उस अमल को इबादत कहा जाएगा। कोई शख्स रुकू व सुजूद कर रहा है, क़याम कर रहा है, तिलावत कर रहा है, लेकिन रब की ताज़ीम उसके दिल में मौजूद नहीं, तो ऐसी सूरत में उस बंदे का अमल सिर्फ प्रैक्टिस रह जाएगा, इबादत नहीं शुमार होगा। इबादत तब शुमार होगा कि जब उस बंदे के अंदर अपने रब को राज़ी करना मकसद हो और रब के हुक्म की ताज़ीम मकसद हो, तो तब जो भी वो अमल करेगा, चाहे थोड़ा या ज़्यादा, जितना भी, वो अमल इबादत शुमार होगा और सैयद आलम की बारगाह अक़दस में भी कबूल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह अक़दस में भी कबूल होगा। अब ये जो मुकल्लफ है जिसने इकरार किया, इकरारुम बिल लिसान और तस्दीकुम बिल क़ल्ब, ज़ुबान से और दिल से इकरार किया कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को वहदहू ला शरीक मानता हूँ और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन मानता हूँ। जिसने इकरार किया, इकरार करने के बाद जो वो अमल करेगा वो अमल इबादत कहलाएगा। लेकिन यहाँ भी एक बारीक मोड़ है। अमल तो ज़ाहिरन किया जा रहा है, इबादत कर रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है, तो नमाज वो बातनी तौर पे तो नहीं पढ़ रहा, ज़ाहिरी तौर पे पढ़ रहा है। ये जो आजकल ढोंगी और जाली लोग, मैं इनको पीर भी नहीं कहता और इनको बाबा भी नहीं कहता, आप भी ना कहा करें। आप इस तरह के जब जुमले बोलते हैं, जाली बाबा और जाली पीर, तो इससे हमारे अस्लाफ का दिल दुखता है। इसलिए कि ये तो वो लोग थे कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी भूख बर्दाश्त की तो अल्लाह की रज़ा के लिए, रिश्ते नाते ताल्लुकात छोड़े तो अल्लाह की रज़ा के लिए, तकलीफ़ें बर्दाश्त की तो अल्लाह की रज़ा के लिए। आप कोई तकलीफ़ बर्दाश्त करके दिखाएं। ज़रा बुखार हो जाता है, लोग दौड़ के नहीं जाते डॉक्टर के पास, क्यों जाते हैं? ना जाए ना, बर्दाश्त करें तकलीफ़। कहा नहीं, हमारी ताकत से ज़्यादा हमसे नहीं बर्दाश्त होती। तो बाबा, उस अल्लाह के वली की बर्दाश्त का आलम क्या होगा कि जिसको हुक्म दिया गया कि तू अपना बेटा अपने सामने ज़िबा कर, उस अल्लाह के नबी की बर्दाश्त का आलम क्या होगा, सब्र का आलम क्या होगा। और उस नबी खुदा की सब्र का आलम क्या होगा कि गोद में नरीना औलाद तो बची नहीं, अल्लाह का अमर आ गया, अल्लाह की हिकमत जो थी वो आ गई। बेटे पैदा हुए, विसाल फरमा गए। अब नवासे हैं, सूंघते हैं नवासों को और उन नवासों में से अपनी औलाद की खुशबू पाते हैं और फरमाते हैं मुझे हसन और हुसैन से जन्नत की खुशबू आती है। नवासे गोद में खेल रहे हैं, अल्लाह का अमर आ गया। जनाबे जिब्रील अमी महबूब आपकी गोद में खेल रहे हैं, आपको प्यारे लगते हैं? कहा जिब्रील मुझे प्यारे लगते हैं। अच्छा, फिर रब का अमर लेके आया हूं आपके लिए। एक बेटा इनमें से उसे जहर दिया जाएगा, और एक बेटे को अपने ही लोग तपते हुए रेगजार में शहीद कर देंगे। उसके सामने उसके बच्चे ज़िबा किए जाएंगे, रेगजार के अंदर उसे ठहराया जाएगा, पानी मुयस्सर नहीं होगा, खुराक मुयस्सर नहीं होगी, इबादत की नेमत और सहूलत भी छीन ली जाएगी। दुनिया में किसी को इतनी तकलीफ नहीं दी गई जितनी तकलीफ उसे दी जाएगी जो आपकी गोद में खेल रहा है। ये अल्लाह का अमर है। अब सुनो बर्दाश्त सैयद आलम की। फरमाया सुनो ए जिब्रील, अगर ये अल्लाह का अमर है, ये मेरे जिगर के दोनों फूल मैं इन्हें अल्लाह की बारगाह में पेश करने के लिए तैयार हूँ। है किसी का इतना हौसला तो सामने आए, किसी में इतना सब्र है तो कहे, हाथ उठाए, मेरे मुझ में इतना सब्र है, मैं कर सकता हूँ। वल्लाह यकीन जाने, मैं कोई ऐसा मंजर देखता हूँ जिसमें किसी बच्चे को तकलीफ हो रही हो, मुझे अपनी बेटी याद आ जाती है। ख्याल गुजरता है जहन में कि अगर ये अज़ियत, ये इम्तिहान, ये तकलीफ मेरी बेटी पर गुजरी तो क्या बीतेगा मुझ पर। तो बड़ा सब्र करने के बाद इंसान को अल्लाह का कुर्ब मैसर आता है।
बल्कि मैं एक हदीस का खुलासा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा रब फरमाता है, मैंने जब कायनात तख्लीक फरमाई, कुछ मखलूक में से वो थे जिन्होंने दुनिया को इख्तियार किया, आखिरत छोड़ दी। कुछ वो लोग थे जिन्होंने आखिरत को इख्तियार किया, दुनिया छोड़ दी। ये औलिया अल्लाह हैं, अल्लाह के वली है जिन्होंने आखिरत को इख्तियार किया और दुनिया छोड़ दी। ये सालिहीन है, मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, ये दर्जा सालिहीन का है। दुनिया इख्तियार नहीं की, आखिरत इख्तियार की। फरमाया कुछ लोग ऐसे भी थे मखलूक में कि जिन्होंने ना दुनिया को इख्तियार किया ना आखिरत को इख्तियार किया, यानी उनके कल्ब का मिलान ना दुनिया की तरफ हुआ ना आखिरत की तरफ हुआ। ये तख्लीके कायनात से पहले आलम अरवाह की बात है। और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर कुर्बान जाए, आका अलैहिस्सलाम जब अभी कायनात, हुजूर इंसान है ना, हुजूर बशर है ना, यही झगड़ा होता है ना हर जगह पे कि बशर है, आप उन्हें इतनी फजीलत क्यों देते हैं? ओ बाबा सुन, ठहर जा, हौसला कर। अभी बशरों के अब्बा जान जनाब आदम अलैहिस्सलाम की भी तख्लीक नहीं हुई, और जिस कायनात में आपने जलवागर होना है वो कायनात भी नहीं बनी। आलम अरवाह की बात है। और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वाक़े को बयान फरमा रहे हैं। कुछ रूहें ऐसी थीं जिनके सामने दुनिया को पेश किया गया, उन्हें दुनिया ने इख्तियार कर लिया। कुछ के सामने आखिरत को पेश किया गया, उन्होंने आखिरत को इख्तियार कर लिया। लेकिन कहा कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने न दुनिया को इख्तियार किया ना आखिरत को इख्तियार किया। दुनिया भी सामने रखी गई, आखिरत भी सामने रखी गई। ना दुनिया की तरफ उनके कल्ब का मिलान हुआ ना आखिरत की तरफ उनके कल्ब का मिलान हुआ। हत्ता के खल्लाक आलम जल्ला व अला खुद गोया हुआ, कहा ओ मेरे बंदो, ना तुम्हारे कल्ब ने दुनिया की तरफ मिलान किया ना तुम्हारे दिल ने आखिरत की तरफ मिलान किया। चाहते क्या हो तुम? क्या चाहते हो? आका अलैहिस्सलाम सुनो फरमाते, मेरे आका फरमाते हैं, वो कहने लगे अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह, ना दुनिया से गरज है ना आखिरत से गरज है। हमारे दिल में जो इश्क इलाही का बांबड़ मच रहा है वो तू खुद जानता है कि हमें क्या चाहिए। तू खुद जानता है, हमें बताने की आदत नहीं। समीउम बसीर है, अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, हमें बताने की आदत नहीं। तू खुद जानता है हमारे दिल में क्या चल रहा है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया अरवाहे मखलूक के अंदर, कहा ये जिन्होंने दुनिया इख्तियार की आखिरत के बदले में ये नाकाम हो गए, मरदूद ठहरे, ईमान की नेमत से और हलावत से ही मारूम रहे। और जिन्होंने आखिरत को इख्तियार कर लिया ये मोमिन और सालिहीन है। और ये जिनके कल्ब के मिलान ने न दुनिया की तरफ मिलान किया न जिनके कल्ब ने आखिरत की तरफ मिलान किया, ये मेरे आशिक है, इनके हिस्से में इनके रब की जात आ गई है। मैं हदीस पूरी बयान कर दूं, आप सुभान अल्लाह कहें प्यार से। अब सुनो, जब आका अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह ने ये ऐलान फरमा दिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उन रूहों से मुखातिब हुआ, कहा जिन्होंने दुनिया इख्तियार की, आखिरत छोड़ दी, दीन छोड़ दिया, इनके लिए अज़ाब नार है। और जिन्होंने दीन इख्तियार किया, आखिरत इख्तियार की, दुनिया छोड़ दी, इन पर भी आजमाइशें होंगी, इनके लिए भी तकलीफ़ें होंगी, इनके लिए भी इम्तिहान होंगे। लेकिन वो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, उतने ही होंगे जितना उनका नफ्स बर्दाश्त कर सके। उनके नफ्स की कुव्वत से ज़्यादा इम्तिहान नहीं होंगे। लेकिन ये जिन्होंने मुझे इख्तियार किया, जिनके दिल में मेरे इश्क का बांबड़ मच रहा है, कहा सुनो, मैं तुम पर ऐसी बलाएं नाजिल करूंगा जो तुम्हारी कुव्वत से ज्यादा होंगी, बर्दाश्त कर लोगे? कहा हमें ना राहतों से गरज है ना आसाइशों से गरज है, हमें तो बस दीदारे यार चाहिए, विसाले यार चाहिए। हम तो दीदारे यार के मुश्ताक हैं, विसाले यार के मुश्ताक हैं। तो ये वो लोग, ये वो हस्तियां, वो रूहें थी जिन्हें नबूवत के ताज से माला माल किया गया और विलायत के आला दर्जों से माला माल किया गया। और फिर इन पर आजमाइशें आप जैसी और मुझ जैसी नहीं आई, इन पर आजमाइशें वो आईं कि जो बशर की कुव्वत से ज्यादा है। आप और दूर ना जाएं। आका अलैहिस्सलाम का सफर मेराज एक खुशी का सफर है, बरकत वाला सफर है, लेकिन उसमें भी एक इम्तिहान है कि जिस मकाम पे जाके नूरानियत ऐलान कर रही है। जनाब जिब्रील अमीन ने कहा, ए अल्लाह के नबी, अगर एक बाल के बराबर भी मैं यहाँ से आगे बढ़ा सिदरतुल मुंतहा इस मकाम से तो जल के राख हो जाऊंगा। अब नूरानियत रुक गई, वो जो बशरियत थी। पता नहीं क्यों लोग कुरान के और हदीस के 2-4 चैप्टर पढ़ने के बाद लोगों को बशरियत और नूरानियत के झगड़ों में उलझा के गुमराह करने लग जाते हैं। ओ बाबा, ओ मलाइका का सरदार जनाब जिब्रील अमी रुक गए सिदरतुल मुंतहा के मकाम पे, अर्ज की आका
एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। कहा नूर तू रुक जा, इससे आगे जाना मोहम्मद मुस्तफ़ा का काम है। मेरे अजीजा ने गिरामी, उस मौलवी का इल्म नाकिस, उसका उस्ताद नाकिस, जिस मदरसे में बैठ के उसने पढ़ा वो मदरसा नाकिस, जिसके पढ़ाने वाले माहौल ने उसे यह सिखाया कि उम्मत को उलझा दे बशरियत में, नूरानियत में, उम्मत को उलझा दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मर्तबा है या ये मर्तबा है, उसका इल्म भी नाकिस, किताब तो नाकिस नहीं लेकिन पढ़ने का अंदाज नाकिस, वो चार दीवारी भी नाकिस, जिसने उसे ये नजरिया दिया कि फलां ये कर सकता है, फलां ये नहीं कर सकता। और बाबा अल्लाह रब्बुल आलमीन जिनसे राजी हो जाता है उन्हें अपने खुफिया राजों से भी माला माल फरमा दिया करता है। जो बंदा कहता है मेरी अकल में ये बात नहीं आती, मेरी अकल ये बात नहीं मानती, मैं उसे कहता हूं तेरा वजूद कामिल है कि नाकिस है? तेरा वजूद बाकी रहने वाला है कि फना होने वाला है? कहेगा जी मर जाऊंगा, अभी 2 साल 4 साल 10 साल जीऊंगा और पता नहीं अगर अल्लाह का अमर आ जाए तो अभी मौत वाक़ई हो जाए। मैंने कहा तेरा कुल वजूद और कुल असासा तेरा जो है, जिसके बल बोते पे तेरी सारी जिंदगी है और तेरे मामलात हैं, उठना बैठना आना जाना सब कुछ, उसी की गारंटी कोई नहीं। तो उसी वजूद के अंदर जो इतनी सी अकल रखी गई है वो कामिल कैसे हो गई है? ओ बाबा तेरा वजूद भी फानी, तेरी अकल भी फानी, तेरा नजरिया भी फानी, अल्लाह का कुरान कामिल, रब की जात कामिल, मुस्तफ़ा की जात कामिल है। इसलिए वो लोग जो अल्लाह की रजा के लिए जीते हैं, वो लोग जो इश्क इलाही का जाम पीते हैं, वो लोग जिन्हें इश्क की वादियों में सैर करना नसीब हो जाता है, अपने ऊपर कयास ना किया कर, ये ना ख्याल किया कर कि मुझ जैसे ही हैं। ना ना, ये वो लोग हैं कि जिन पे फजल भी तुम्हारी अकल से वरा होता है और जिन पर आजमाइश और इम्तिहान भी तुम्हारी अकल से वरा होता है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असनैन करीमैन गोद में है। जिब्रील अमी अर्ज़ किया अल्लाह, अल्लाह के हबीब, अल्लाह का अमर ये है कि आपके दोनों बेटों को शहीद कर दिया जाएगा। और यार सुनो, रुक जाओ यहाँ एक लम्हे के लिए, मुझे को बताए तेरी औलाद को कुछ लोग कत्ल कर देंगे, और बताने वाला बताए ये साथ कि वो फलां कौम कबीले के लोग होंगे और फलां इलाके के लोग होंगे, यानी उनका शुमार तेरे दुश्मनों में होता होगा। तो बंदे के अंदर फिर भी हौसला होता है, कोई नहीं, पुत्र जवान कीता है पाल पोस के, और दुश्मन ना लड़दा मर भी गया तो खैर है। दुश्मनी की खातिर लोग बड़ा बड़ा कुछ कुर्बान कर देते हैं, मोहब्बत की खातिर लोग बड़ा बड़ा कुछ कुर्बान कर देते हैं। आने वाला आया बताया आपके दोनों बेटे शहीद हो जाएंगे, और शहीद करने वाले गैर नहीं अपने ही होंगे, आपका कलमा पढ़ते होंगे, आप जो नमाज सिखाएंगे वो नमाज पढ़ते होंगे, आप जो आज़ान की तलकीन फरमाएंगे वो आज़ान पढ़ते होंगे, जो कुरान आपके सीने पे नाजिल किया गया उस कुरान की तिलावत करते होंगे, आपकी मोहब्बत और आपकी गुलामी का दम भरते होंगे। बेटों की शहादत ये अलग आजमाइश, और उस शहादत की आजमाइश पर एक और बालाए आजमाइश, एक और आजमाइश कि मारने वाले अपने होंगे। सुनो आका अलैहिस्सलाम का सबर, फरमाया अगर अल्लाह का ये अमर है, अल्लाह की ये कज़ा है, तो मैं इस पे एक राई के जर्रे के बराबर भी आगे पीछे कोई सिफारिश नहीं करूंगा। जो रब का हुक्म है वो सादर कर दिया जाए, मोहम्मद मुस्तफ़ा उस पर राजी हैं।